गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। यार बहुत बड़ी ये अच्छी एक न्यूज है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन विल इंक्लूड नेताजी। सुभाष चंद्र बोस सर जी जो थे, मतलब उनको पहली बार इंडियन हिस्ट्री में मतलब उनको इंक्लूड किया जाएगा सेलिब्रेशन के बीच में। तो ये बहुत ही बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इंडिया की आजादी में। तो इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ी। तो फाइनली इंडिया अपने ये मानते हैं कि भाई मतलब इंडिया की एक बात, मुझे अपने हीरोज को नहीं भूलता। ये मुझे बात बहुत ज्यादा पसंद है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं प्रशांत धवन सर का वीडियो। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सीन हुआ है। तो एक तरह से हमारे भी हीरो हैं यार वो। सही बात है, बहुत क्योंकि 1947 से पहले तो सब कुछ सही बात है, इकट्ठे थे ना। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, मजा आएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस बार जो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है ये होगा काफी स्पेशल, क्योंकि कुछ गुड न्यूज है, कुछ यहाँ पर बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज देखिए यहाँ पर ये है कि इतिहास में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ सेलिब्रेशन है वो इंक्लूड किया जाएगा, वो पार्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का। यहाँ पर आप देख पाओगे, इसमें आर्टिकल है नेताजी बर्थ एनिवर्सरी नाउ टू बी पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। नाउ अगर ये गुड न्यूज है तो एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज यहाँ पर यह है कि इस बार भी शायद कोई भी फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं आएगा रिपब्लिक डे परेड में बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। इससे पहले आपको बताऊंगा कि 2021 की जो परेड थी वहां पर भी बोरिस जॉनसन लास्ट मोमेंट पे नहीं आ पाए थे। इस बार जो हमारा प्लान था सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बुलाने का, ये भी कैंसिल हो चुका है। नाउ डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जब खत्म होते हैं तब आखिरी सेरेमनी कौन सी होती है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स, रिपब्लिक डे परेड, प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द नेशन, या फिर बीटिंग द रिट्रीट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। देखिए बैड न्यूज की अगर हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा कि चाइना के जो विंटर ओलंपिक्स हैं, जिनको एक बार को डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं रोक पाए, हो सकता है कि कोविड-19 इन ओलंपिक्स को रोक दे। ऑलरेडी चाइना ने जो टिकट्स हैं इन ओलंपिक्स की, ये सेल करनी बंद कर दी है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स ये लोग ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद ये अपने 2022 के विंटर ओलंपिक्स प्रॉपरली आगे बढ़ाए। तो ऐसे टाइम में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर यही कह रहे हैं, इनके प्रेसिडेंट भी ये कह रहे हैं कि ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल काफी रिस्की है आज के समय। हाँ, मगर ये जरूर होगा कि ये पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज की एक वर्चुअल मीटिंग होगी विद द पीएम ऑफ इंडिया। उस मीटिंग में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया डिक्लेयर करे कि हम लोग नए यहाँ पर लोन्स देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दैट कैन वेरी मच हैपन। मगर रिपब्लिक डे के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो बिल्कुल सैड बात है कि आखिरी बार हमारे देश पे जब एक फॉरेन चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, तो वो साल था 2020, जब ब्राजील के प्रेसिडेंट पैंडेमिक के बीच में भी इंडिया में आए थे। ना इससे पहले आप अगर देखो तो 1952, 53 और 66 ये साल रह चुके हैं इन द पास्ट, जहां पर हमारी रिपब्लिक डे में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। मगर सरकार ने यहाँ पर यह प्लान किया है कि कोई चीफ गेस्ट हो ना हो, हम लोग इस बार रिपब्लिक डे में देखेंगे अब तक का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट इन ए रिपब्लिक डे परेड। 75 जो एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के, जिसमें होंगे 5 राफेल, 17 जैगुआर, P8 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो यूएस ने परचेज किए हैं, इंडियन नेवी के MiG-29, ये सब एक वरुण फॉर्मेशन में फ्लाई करेंगे ओवर द रिपब्लिक डे परेड। एक बहुत ही जरा स्पेशल दृश्य होगा। इसकी जो वीडियोस है मैं इमेजिन कर सकता हूँ पूरे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह वायरल होगी। पीपल विल बी प्राउड टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। नाउ इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो एक और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है, जो बाय द वे अब हम सेलिब्रेट करते हैं एज पराक्रम दिवस। आपको याद होगा 2021 में सरकार ने यह कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे एज नेताजी जयंती, और ऑफिशियली इसको कहा जाएगा पराक्रम दिवस। तो यूजुअली क्या होता था कि रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट होती थी फ्रॉम 24 ऑफ जनवरी, मगर अब पराक्रम दिवस भी ओवरऑल सारे इवेंट का पार्ट बन चुका है। पहले पराक्रम दिवस सेलिब्रेट होगा, उसके बाद आएगा 24, फिर होगी 26 जनवरी की परेड। मगर जो नेताजी की फैमिली है, स्पेशली जो इनकी ग्रैंड नेफ्यू है, इन्होंने ये कहा है कि नेताजी का जो स्टैचर है इंडिया में, ये देखते हुए नेताजी का एक स्टैचू बनाना चाहिए इंडिया गेट के सामने। और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, नेताजी की आर्मी,
इसका एक मेमोरियल बनना चाहिए रेड फोर्ट में। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप मानते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्या आप मानते हैं कि नेताजी का एक स्टैचू होना चाहिए इंडिया गेट के सामने, और क्या इनका एक मेमोरियल होना चाहिए रेड फोर्ट में या नहीं? आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस सब के अलावा देखिए रिसेंटली एक आप कह लीजिए कंट्रोवर्सी भी हुई है। कंट्रोवर्सी यहाँ पर यह है कि वेस्ट बंगाल की भेजी गई जो झांकी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी। अब झांकी क्या होती है, जैसे आपने ये देखा होगा जो परेड होती है रिपब्लिक डे में, वहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जो स्टेट्स है, यूटीज हैं, ये यहाँ पर भेजती है अपनी झांकी और ये इस तरीके से परेड का पार्ट बनती है। तो वेस्ट बंगाल ने भी एक झांकी अपनी भेजी और इस झांकी में रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जो महान पर्सनालिटीज निकली है फ्रॉम बंगाल, इनको कमेमोरेट किया गया था। मगर सेंटर ने जो ये टैब्लू है ये कर दी रिजेक्ट। इस चीज को लेकर वेस्ट बंगाल की सीएम ने ये कहा कि सेंटर को अपना जो निर्णय है चेंज करना चाहिए। इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है पीएम ऑफ इंडिया को। मगर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं इन्होंने बाद में ये समझाया कि देखो काफ़ी बार ना रेपिटेशन हम अवॉइड करते हैं। ऑलरेडी जो CPWD है, ये डिपार्टमेंट है सरकार का, वो ऑलरेडी एक झांकी निकालेगा जो ओमाज पे करेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर झांकी यूनिक हो, अपने आप में उसकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए वेस्ट बंगाल को कहा गया है कि आप कोई और थीम यहाँ पर चूज कर लीजिए। और अभी के लिए तो खैर इस साल के लिए जो उनकी झांकी है ये कर दी गई है रिजेक्ट। तो सेम केस कुछ और स्टेट्स के साथ भी हुआ है। एक सर्टन गाइडलाइंस होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कि कौन सी झांकी को ये इंक्लूड करेंगे, कौन सी झांकी को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब तो जो केरला स्टेट की झांकी है बहुत कुछ न्यू नजर आने लगा है इस बार। मैं जानता हूँ यहाँ पे आप मोस्ट प्रोबेबली जानना चाहेंगे कि नेताजी का क्या रोल था इन द इंडियन इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ था। देखिए इस पर मैं एक ग्रैंड वीडियो पे काम कर रहा हूँ। इट विल हैव फ्लॉलेस एनिमेशंस और आपने देखा होगा कि ये वीडियो थोड़ा सा टाइम लग के बनती है, बट द एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियोस ये ओरी लेवल की होती है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम है ये सब करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ on the impact Netaji had on World War II and the Indian independence. Now वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि which ceremony marks the end of the Republic Day celebration। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी। हाँ, मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत ये होगा, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि भाई ये बीटिंग द रिट्रीट ये होगा, लेकिन मैंने कहा फिर ये शायद न भी हो, तो मैं कंफर्म नहीं था। तो गाइस ये था और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आई है कि नेताजी को इंक्लूड किया जाएगा। यार जिस तरह उनके लिए उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो कोई नहीं है मतलब भूल सकता। यहाँ तक कि जापान और उस टाइम के सुपर पावर जर्मनी जो मतलब इतने पावरफुल कंट्रीज थे उनसे भी इतने अच्छे रिलेशन थे। जापान से रिलेशन इन्होंने बनाए, जापान ने इनको हथियार दिए, बंदूक की दी। और नेताजी जिस तरह गांधी जी मतलब कहते थे मतलब पीस से करना है, नेताजी का ऑपोजिट था। ये कहते हैं कि मतलब लड़ के लेंगे हम आजादी, मतलब ये इस तरह हाँ भाई तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। मतलब इनका वो अलग था मतलब वो, लेकिन मतलब दोनों का अपने अपनी जगह कमाल था। लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा ये मतलब इम्पैक्ट डाल के गए और बहुत बड़ी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और हर कंट्री के साथ रिलेशन इन्होंने अपने टाइम पे अच्छे किए थे, बहुत अच्छे किए थे। और जिस तरीके से इन्होंने मतलब जेल काटी, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, उन्होंने अपनी तहरीक अपनी आर्मी बनवाई, सब कुछ किया, सारा कुछ यार बहुत बड़ी बात होती है। मतलब गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? वो स्टैचू वाला भी हमें बताएं कि बनना चाहिए या नहीं, और ये चीज पर आप कौन कौन खुश है कमेंट सेक्शन में। 75 एयरक्राफ्ट जो है ना वो अलग अलग जितने भी इंडिया के पास है वो बनाएंगे। रिपब्लिक डे देखकर मजा आएगा यार गाइस, सीरियसली इस बार भाई कमाल होने लगा है। तो हम भी वेट करेंगे कि कब हो ताकि हम भी देखें। हाँ भाई, तो गाइस आप क्या कहते हैं इसके बारे में अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।